हेलो फ्रेंड्स, हरीश सर मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सर्ड्स और इंडिसेस से संबंधित फॉर्मूले और क्वेश्चंस इस वीडियो में करेंगे। आप हमारे साथ वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिए। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने लिए हैं और फॉर्मूलेज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ आपको जो फॉर्मूले स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये कई फॉर्मूले, हमारे पास 6 फॉर्मूले हैं और ये सभी फॉर्मूले हमारे एक्सपोनेंशियल फॉर्मूले हम इनको बोलते हैं। ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्मूले हैं, इसमें सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जो एक्सपोनेंट होता है कि कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, मान लो ए हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू है और इसकी पावर कुछ भी हो सकती है, इसलिए हम इसको जनरल फॉर्म में लेट करते हैं ए रेज टू पावर एम। तो यहाँ ए क्या है, हमारी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है और उसकी पावर कोई भी वैल्यू है, कोई भी पावर है। तो ये जो फॉर्म बनती है ए रेज टू पावर एम, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये हमारी है और इसी को बेस करके आज हमारे ये एक्सपोनेंट के हमारे फॉर्मूलेज हैं, जिनको हम इंडिसेस बोलते हैं, लॉ ऑफ इंडिसेस। तो सबसे पहले यहाँ हम ये समझेंगे कि कोई भी वैल्यू है, यहाँ इसमें हम ये आपको बताना चाहते हैं कि ए है जो हमारा, ये ए है हमारा बेस और m है हमारा पावर। ए रेज टू पावर m ये पूरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इस फॉर्म में a बेस होता है और m इसकी पावर होती है, ए रेज टू पावर m एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यहाँ पर आप देखिए इस फॉर्मूले में a रेज टू पावर m, a रेज टू पावर m n, यहाँ आप देख रहे हो कि सेम बेस है लेकिन पावर डिफरेंट है। बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो और हम मल्टीप्लाई करें तो उस समय आपको बेस सेम होगा और पावर दोनों की ऐड हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बेस सेम, पावर डिफरेंट है तो पावर हमारी ऐड हो जाएंगी। ये एक फॉर्मूला है, इसका फर्स्ट जो रूल है। उसके बाद सेकंड रूल है कि अगर बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो और हम डिवाइड कर रहे हो तो फर्स्ट वाली पावर में से सेकंड वाली पावर माइनस हो जाएगी। या पहले इसको डिवाइड की फॉर्म में हमने लिख लिया और उसके बाद ए रेज टू पावर m माइनस n। बेस सेम है और पावर फर्स्ट वाली पावर में से सेकंड वाली पावर माइनस हो जाएगी, ए रेज टू पावर m माइनस n हो जाएगा। ऐसे ही थर्ड जो फॉर्मूला हमारा है कि अगर बेस की पावर m है, ए रेज टू पावर m, और उसकी भी होल पावर n है, मतलब इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि पावर के ऊपर पावर हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। जब पावर के ऊपर पावर हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, बेस सेम रहेगा, m इंटू n हो जाएगा, m मल्टीप्लाई n। उसके बाद आता है फोर्थ रूल हमारा कि a इंटू बी रेज टू पावर n। मतलब क्या है कि दो बेस है हमारे पास, बेस दो फॉर्म में है, a इंटू बी मल्टीप्लाई की फॉर्म में है और पावर सिंगल है n। तो पावर को हम डिफरेंट लिख सकते हैं। मतलब a और b को अगर हम सेपरेट लिखना चाहें तो जो पावर है वो पावर दोनों की सेपरेट हो जाएगी। मतलब इस केस में a और b दो बेस है और दोनों बेस अलग अलग हो जाएंगे और पावर भी उनकी सेम रहेगी। इस तरह से हम देखेंगे कि जब डिवाइड का फॉर्मूला होता है तो डिवाइड के फॉर्मूले में बेस हमारा डिफरेंट है और पावर सेम है, तो हम इन दोनों को अलग अलग सेपरेट जब लिखेंगे a और b को पावर की फॉर्म में, तो a की पावर n हो जाएगा और b की पावर n, ये सेपरेट हम लिख लेंगे। और ऐसे ही a नोट, इसको ए नॉट बोलते हैं या ए रेज टू पावर 0, ये इज इक्वल टू 1 होता है, हमेशा इसकी पावर 1 होती है। ये 1 क्यों होती है ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ए जो नोट होता है, ए नोट, इसको हम इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ए रेज टू पावर 0 को हम क्या लिख सकते हैं, मान लो हमने 3 माइनस 3 ले लिया, 3 माइनस 3 क्या होता है 0, तो ए रेज टू पावर 3 माइनस 3। अब इसमें क्या है कि माइनस वाला हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि a रेज टू पावर m माइनस n किसके इक्वल होता है, a रेज टू पावर m, a रेज टू पावर n। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं a रेज टू पावर 3 डिवाइड बाई a रेज टू पावर 3। इस तरह से आप लिखोगे, इससे सेम वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, आंसर आपका 1 आ जाएगा। इसलिए हर केस में हम क्या करेंगे, जब a नॉट होता है या किसी की भी पावर जब 0 होती है तो आंसर ऑलवेज 1 आता है, हमेशा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। इस तरह से हमें ये फॉर्मूला फर्स्ट से सिक्स्थ फॉर्मूला, ये हमारे
लॉ ऑफ इंडिसेस के रूप में जाने जाते हैं, माने जाते हैं। और स्कूल लेवल से ही हम इस तरह के फॉर्मूलेज, इस तरह के क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। आगे हम सर्ड से संबंधित करनी जो होती है उससे संबंधित हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे और उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए आगे चलते हैं। अब देखिए सर्ड क्या होता है। सर्ड को हिंदी में करनी बोलते हैं। करनी जो हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, साथी है, वो करनी, और इंग्लिश मीडियम में जो इसको हम पढ़ते हैं सर्ड, SURD, सर्ड। देखिए इसकी मैंने दोनों ही डेफिनेशन हिंदी और इंग्लिश में ली है। तो पहले इंग्लिश की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। करनी होती क्या है, सर्ड होती क्या है। लेट ए बी द रेशनल नंबर। ए हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर होता है हिंदी में परिमेय संख्या, एक रेशनल नंबर है। और एन क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो क्या होगा कि a रेज टू पावर 1/n, अगर जब हम इस फॉर्म में लेंगे a रेज टू पावर 1/n, इस फॉर्म को ही हम बोलते हैं सर्ड। a रेज टू पावर n 1/n, इसको हम बोलते हैं nth पावर ऑफ द a, nth पावर ऑफ द a। इस तरह से हम इसको रीड भी करते हैं, या a रेज टू पावर 1/n ऐसे आप पढ़ सकते हैं, या nth पावर ऑफ द n, इस तरह से भी हम इसको लिखते हैं nth पावर ऑफ द a, nth पावर ऑफ द a। इस तरह से हम इसको लिखते हैं। ये a हमारा बेस है और ये अंडर रूट होता है। अंडर रूट के यहाँ पे आपका n क्या होता है, 2, 3, 5, 7 कुछ भी वैल्यू हो सकती है यहाँ पे। और जब इसको हम अंडर रूट हटा के जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे a रेज टू पावर 1/n, ये जो रूट का सिंबल हटाएंगे तो ये a रेज टू पावर 1/n हो जाएगा। मतलब यहाँ जो पावर होगी वो 1/n की फॉर्म में लिखी जाएगी, इसलिए इसको nth पावर भी बोलते हैं, a रेज टू पावर 1/n या nth रूट ऑफ a। ठीक है, और ये हमारी इरेशनल, ये वैल्यू इरेशनल होती है, इसी को हम सर्ड बोलते हैं। अब हिंदी में देखते हैं कि a हमारी क्या है, परिमेय संख्या है, n एक धनात्मक संख्या है, और a का nवां मूल, जो हम उधर nth रूट हम बोल रहे थे, nवां मूल क्या होगा, a रेज टू पावर 1/n या nth रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ a। इस तरह से हम इसको रीड करेंगे। अब सर्ड के हमारे करने के जो नियम है वो हम देख लेते हैं, क्या क्या कुछ नियम हमने लिखे हैं उनमें। देखिए क्या है, सबसे पहले लॉज ऑफ द सर्ड क्या है, यहाँ nth जो है ना, nth रूट ऑफ a मतलब क्या है, a रेज टू पावर 1/n। अगर आपने जो फर्स्ट 6 रूल्स आपने इंडिसेज के पढ़ लिए हैं और उनको याद कर लीजिए, सेम वही रूल, वही बातें इसमें भी फॉलो होती हैं। बस वहाँ पर हमारी जो m और n की वैल्यू है वो कंप्लीट एक नंबर होता है, लेकिन यहाँ ये पावर फ्रैक्शनल फॉर्म में होती है, इसलिए सर्ड होता है। यहाँ देखिए a रेज टू पावर 1/n, इसको हमने क्या लिखा, nth रूट ऑफ a रेज टू पावर 1/n। ऐसे ही यहाँ पे है nth रूट ऑफ द a इंटू b। तो देखिए यहाँ बेस में हमारी दो वैल्यू हैं, तो जब हम इन दोनों को सेपरेट करेंगे तो ये जो nth रूट है ये इसका भी हो जाएगा और इसका भी हो जाएगा, दोनों का सेपरेट हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमारा बेस डिवाइड की फॉर्म में है, a/b की फॉर्म में है, और nth रूट है, तो nth रूट a का और b का दोनों का सेपरेट हो जाएगा। और ये डिवाइड में है तो डिवाइड की फॉर्म में रहेगा, मल्टीप्लाई में था तो मल्टीप्लाई की फॉर्म में था। ऐसे ही इसका फोर्थ जो रूल है कि अगर nth रूट a है और उसके बाद उसकी पावर n दी हुई है, तो यहाँ देखिए nth रूट a, मतलब इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, a रेज टू पावर 1/n, और उसकी भी पावर n है, मतलब इसको इस तरह से समझ सकते हैं, a रेज टू पावर 1/n और उसकी भी पावर n। तो अभी हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था कि जब पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये कैंसिल होकर आंसर आपका a आता है। इस तरह से हम इस फॉर्मूले को समझ सकते हैं। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास फिफ्थ जो रूल है, ये mth रूट, फिर उसके अंदर nth रूट, फिर a का nth रूट, और फिर ये जो वैल्यू बनेगी उसका mth रूट। मतलब यहाँ mth और nth दोनों है। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि a रेज टू पावर 1/n लिखोगे, फिर उसकी पावर 1/m लिखोगे, मतलब ये इस तरह से हो जाएगा a रेज टू पावर 1/mn। या इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं mnth रूट a। इसको जब सॉल्व करोगे तो यही वैल्यू आपकी आ जाएगी इस तरह से।
अब आगे देखिए, ये एक फॉर्मूला है कि यहाँ nth रूट है और उसकी पावर m है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये जो पावर m है ये पावर m अंदर आ जाएगी यहाँ पे a की पावर m, और nth रूट एज इट इज रहेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इन्हीं को बेस करके हमारे सर्ड और इंडिसेज के क्वेश्चन, करनी के जो क्वेश्चंस होते हैं, पावर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व होते हैं। इन्हीं को बेस करके हम आज डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बने रहिए, आपको तरह तरह के क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। अब देखिए, हमने जो इंडिसेज से संबंधित जो क्वेश्चन अभी उठाया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि विच इज लार्जर, √2 और 3√3 में से लार्ज वाला कौन सा है, ये आपको बताना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ √2 की जो पावर है इसको हम सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं। √2 क्या है, √2 का मतलब यहाँ होता है 2⁻1/2, और ये है क्यूब रूट, इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब होता है 3⁻1/3। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पर बेस 2 है, यहाँ पर बेस 3 है, यहाँ पावर 1/2, यहाँ पावर 1/3 है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन हो और उसमें हमें लार्जर या स्मॉलर बताना हो, तब हमें क्या करना होता है कि जो पावर होती है, पावर में 1/2 और 1/3 है, इस पावर को हमें इक्वल करना होता है। क्या करना होता है, हमें इक्वल करना होता है कि पावर अगर हमारी सेम हो जाए तब हम बता सकते हैं कि कौन सा लार्जर है, कौन सा स्मॉलर है। तो पावर को इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से 1/2 उठाएंगे और यहाँ से 1/3 उठाएंगे, 1/2 और 1/3। तो 1/2 और 1/3 में ये वाली वैल्यूज क्या है, 2 और 3। इन 2 और 3 का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 2 और 3, इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो 2 और 3 का एलसीएम आएगा आपका 6। क्या आएगा, 6। हमें क्या करना है कि इसकी पावर 6 की फॉर्म में कन्वर्ट करनी है, इसकी पावर भी 6 की फॉर्म में कन्वर्ट करनी है। वो 1/6 की फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, 1/6 की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो अब √2 को क्या लिखेंगे हम, ये √2 है, √2 का मतलब 2⁻1/2। तो 1/2 को 1/6 बनाना है। क्या बनाना है, 1/2 को 1/6 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 2⁻3/6। अब हमें 3 की ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ 6 की ज़रूरत है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये वाला 3 हम अंदर ले लेंगे, 2⁻3, और 1/6 बाहर रहेगा। मतलब 3/6 का मतलब होता है, 3/6 का मतलब है 3 × 1/6, ये वैल्यू 3/6। तो इस तरह से हमने 2⁻3 1/6। अब 2⁻3 क्या होता है, 8, 8⁻1/6। पहले हम इसको इस तरह से लिख लेंगे। अब देखो, अब हमें क्या करना है, √3 लेना है। क्यूब रूट 3। तो क्यूब रूट 3 का मतलब 3⁻1/3 है। यहाँ पर 3⁻1/3, इसको हमें 1/6 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3⁻2/6। तो ऐसे सेम प्रोसेस जैसे पिछले में हमने किया था, सेम प्रोसेस इसमें भी हमें रिपीट करना है। तो क्या करेंगे, 3⁻2 ये हम अंदर ले लेंगे और 1/6 बाहर रखेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में जैसे हमने बताया था कि इन दोनों का एलसीएम जब 6 आता है तो हमें इसकी पावर भी 1/6 और इसकी पावर भी 1/6 में हमें कन्वर्ट करना होता है। तो ये देखो 2⁻3 1/6 हो गया, 3⁻2 1/6 हो गया, तो ये हो गया 9⁻1/6। अब देखो ये दोनों केस है, हमें यहाँ पे सिर्फ बताना है कि विच इज़ लार्जर विच इज़ स्मॉलर, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो देखो 8⁻1/6 है, 9⁻1/6 है। तो यहाँ पावर जब दोनों की सेम है तो हम बेस से ही आइडिया लगाएंगे कि कौन सा लार्जर है कौन सा स्मॉलर है। तो आपको इसका आंसर पता लग गया होगा, क्या स्मॉलर है क्या लार्जर है। तो जो लार्ज वैल्यू है वो और जो स्मॉलर वैल्यू है वो दोनों को हम लेके चलेंगे, दोनों को हम इसका आंसर एकदम से हम बता देंगे। तो सिंपल है, जिसका बेस लार्ज होगा वही वैल्यू लार्ज होगी। 9⁻1/6 लार्जर होगा 8⁻1/6 के
इसका मतलब है कि यहाँ पर ये वैल्यू हमारी लार्ज है, मतलब क्यूब रूट 3 लार्ज होगा रूट 2 से। ये हमारा आंसर आएगा। इस तरह से हम बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं कि 3√3 लार्ज है और रूट 2 हमारा स्मॉलर वैल्यू है। तो इसी को बेस करके बहुत सारे क्वेश्चंस हमने और भी क्वेश्चंस लिए हैं, वो भी हम आगे वीडियो में सॉल्व करेंगे। और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हमने लिए हैं। आप हमारे इस वीडियो को आखिर तक आप देखिए। तो आगे अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का हमने लिया है, विच इज़ लार्जर। तो वो देखते हैं क्या है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है, विच इज़ लार्जर फ्रॉम अमोंग 4√6। ये है 4√6, फोर्थ रूट ऑफ द 6, और ये है रूट 2, और ये है क्यूब रूट ऑफ 4। मीन्स पहले क्या करेंगे, यहाँ जो इनकी पावर है, इसकी पावर क्या है 1/4, इसकी पावर है 1/2, इसकी पावर है 1/3। पहले इसको पावर के फॉर्म में आप लिख लीजिए। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 4th रूट ऑफ 6 को हम लिख सकते हैं 6 रेज़ टू पावर 1/4। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं रूट 2 का मतलब होता है 2 रेज़ टू पावर 1/2, और क्यूब रूट ऑफ 4 मीन्स 4 रेज़ टू पावर 1/3। ये हमारे पास 3 वैल्यूज़ है। हमें क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है। किसका एलसीएम लेना है, 4, 2 और 3। जो पावर में जो वैल्यूज़ है उनके जो डिनोमिनेटर है उनका हमें एलसीएम लेना है, 4, 2, 3। इन सभी का एलसीएम लेना है। तो इन सभी का एलसीएम क्या आएगा, इन सभी का एलसीएम आएगा आपका 12। इन सभी का एलसीएम क्या आएगा 12, वो आप निकाल लेंगे। इन सभी का एलसीएम आपका 12 आएगा। तो 12 आएगा, तो इसी से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो हमें 1/4 को 12 बनाना है, 1/2 को 12 बनाना है, 1/3 को 1/12 बनाना है। हमें तीनों को पिछले क्वेश्चन की तरह इसको सॉल्व करना है। तो इसमें देखो क्या आएगा, 6 रेज़ टू पावर 1/4 है, तो हम इसको 6 रेज़ टू पावर 1/4 को 12 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड। तो ये हो जाएगा आपका 6 रेज़ टू पावर 3/12। तो ये वाला 3 अंदर ले लेंगे, 6 रेज़ टू पावर 3 और रेज़ टू पावर 1/12। इस तरह से हम इसको रीराइट करेंगे। ऐसे इसको रीराइट करेंगे। देखो 2 रेज़ टू पावर 1/2 को हम क्या करेंगे, 2 रेज़ टू पावर 1/2 इसको हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 से डिवाइड किया, क्योंकि हमें 6 2 12 चाहिए। तो यहाँ 2 रेज़ टू पावर 6 अपॉन में 12 हो गया। तो 2 रेज़ टू पावर 6 अंदर लिखेंगे और 1/12 बाहर लिखेंगे। इस तरह से इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ मैं लाइन लगा देता हूँ। अब यहाँ देखिए ये है, इसको हम क्या लिखेंगे, 4 रेज़ टू पावर 1/3। तो सिंपल है, 1/3 को 1/12 बनाने के लिए आपको 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। और 4 रेज़ टू पावर 1/3 ये हो गया 4 अंदर और 1/12 ऊपर मल्टीप्लाई होगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो लिया है 6 रेज़ टू पावर 3। तो 6 रेज़ टू पावर 3 क्या होता है, 216 होता है। 216 रेज़ टू पावर 1/12। 2 रेज़ टू पावर 6 होता है आपका 64 रेज़ टू पावर 1/12। और यहाँ पर ये होता है 4 रेज़ टू पावर 4 होता है 256 रेज़ टू पावर 1/12। यहाँ ये आप देख लोगे 216 आएगा, यहाँ पर आएगा 64 और यहाँ आएगा 256, 256 आएगा। यहाँ भी 1/12, 1/12, 1/12 पावर तीनों की सेम है। बस हमें बेस से हमें आइडिया लगाना है कि कौन सी वैल्यू लार्जर है, कौन सी वैल्यू स्मॉलर है। तो विच इज़ लार्जर हमें लार्जेस्ट बतानी है। तो ये है हमारी लार्जेस्ट, उससे स्मॉलर ये है, उससे स्मॉलेस्ट ये है। मतलब क्या है कि हमें ये फर्स्ट नंबर पे आएगी, ये सेकंड पे, ये थर्ड पे। तो फर्स्ट नंबर पे आएगी हमारी क्यूब रूट ऑफ 4 ये वैल्यू, उससे छोटी है हमारी ये वाली वैल्यू 4th रूट ऑफ 6, और उससे छोटी वैल्यू है हमारी √2। इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो आपको ये 2 क्वेश्चंस जिसमें हम स्मॉलर और लार्जर जो सर्ड की फॉर्म में होते हैं या पावर की फॉर्म में होते हैं उनको हमने सॉल्व किया है। तो आपको ये क्वेश्चन इस तरह से करना समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखिए हमने जो एक क्वेश्चन लिया है जिसकी पावर है सभी
डेसिमल फॉर्म में है। यहाँ पर 243 है, 243 इसकी 0.13, ये भी 243 0.07, ये है 7 रेज़ टू पावर 0.25, 49 रेज़ टू पावर 0.075 और 343 रेज़ टू पावर 0.2। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पर देखो बेस सेम है। अभी हमने जो फॉर्मूला याद किया था कि बेस सेम हो और हम मल्टीप्लाई कर रहे हो, यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगेगा हमारा ऊपर वाली वैल्यू में कि अगर हमारे पास a रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाई a रेज़ टू पावर n हो, अगर बेस सेम और पावर अलग अलग हो तो क्या होता है, बेस सेम रहेगा और पावर हमारी ऐड हो जाएंगी m प्लस n। ये फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे। नीचे हम दूसरी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले ऊपर लिख लेते हैं क्या आएगा, 243 है तो 243 तो ये हो जाएगा 243 और पावर ऐड हो जाएंगी 0.13 ऐड हो जाएगा 0.07, ये ऐड हो जाएगा। और नीचे क्या वैल्यू आएगी, नीचे हम देखो क्या लिखेंगे, यहाँ है 7, ये 49 ये भी 7 की टेबल में आता है, 343 ये भी 7 की टेबल में आता है, 7 रेज़ टू पावर 3। तो हम इन सभी को 7 की पावर की फॉर्म में तोड़ लेते हैं। तो क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे 7 रेज़ टू पावर 0.25 एज इट इज लिखेंगे। ये है 7 रेज़ टू पावर 2, इसकी पावर है 0.075 और मल्टीप्लाई इसको हम लिखेंगे 7 रेज़ टू पावर 3 और उसकी भी पावर 0.2। इस तरह से पहले हम इसको 7 की पावर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखो क्या आएगा, ये 243 है, 240 इन दोनों को जब ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 243 रेज़ टू पावर 0.2 हो जाएगा। ये 13 और 7 20 हो जाएगा तो 0.2 हो जाएगा। और ये हो गया देखो 7 7 7 तीनों ही मल्टीप्लाई की फॉर्म में है। यहाँ पावर 0.25 है, यहाँ 0.075, यहाँ 0.2 है। तो क्या होगा, यहाँ 7 की पावर भी 2 है, यहाँ 7 की पावर 3 है। तो पहले हम इन पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, इनको भी कर लेंगे। और यहाँ ये हो जाएगा 7 रेज़ टू पावर 0.25, यहाँ हो जाएगा 7 इसकी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये कितनी आएगी 0.15 हो जाएगी और मल्टीप्लाई में ये हो जाएगी 0.6 हो जाएगी। इस तरह से हम इसको लिखेंगे। अब इसको हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ देखिए 243 के भी हम फैक्टर कर लेते हैं। 243 किसकी टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है। और 3 की टेबल में कितने पे आता है, 3 इंटू 3 इंटू 3। इस तरह से आप करते हुए चले जाओ इसके फैक्टर। तो 3 रेज़ टू पावर 5 ये आता है 3 रेज़ टू पावर 5 में, 3 रेज़ टू पावर 5 उसकी भी पावर 0.2 है। इस तरह से हम इसको लिखेंगे। और उसके बाद ये है 7 7 7, हमारे पास बेस 7 है तीनों का और तीनों की पावर डिफरेंट है तो बेस एक ही रहेगा, पावर तीनों की ऐड हो जाएगी 0.25 प्लस 0.15 प्लस 0.6। देखो 25 15 40 40 और 60 100 हो गए। तो इस तरह से ये 100 हो जाएगा, 7 की पावर 1 हो जाएगी। आप डेसिमल में प्लस कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 रेज़ टू पावर 5 2 10, तो ये हो जाएगा 3 रेज़ टू पावर यहाँ 1.0 हो जाएगा ऐसे, और यहाँ हो जाएगी 7 रेज़ टू पावर 1.00। इस तरह से ये आप लिखोगे 3 रेज़ टू पावर 1.0 और 7 रेज़ टू पावर 1.00 मीन्स 3 रेज़ टू पावर 1 और 7 रेज़ टू पावर 1 मतलब 3/7। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है। और यहाँ हमने पावर को ऐड किया, नीचे जो बेस डिफरेंट बेस थे उनको हमने पावर की फॉर्म में कन्वर्ट किया। पावर की फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर उनको उनकी जो डबल पावर पे पावर थी उनको हमने एक पावर बनाया, पावर के ऊपर पावर एक पावर बनाया मल्टीप्लाई करके। फिर जब बेस सेम हो गए तो बेस सेम वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, तीनों पावर ऐड हो गई। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। 3/7 इसका सिंपल आंसर आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए हमने नेक्स्ट जो क्वेश्चन लिया है वो क्या है, वो क्वेश्चन आप रीड कीजिए। इफ़ 2 रेज़ टू पावर 2n माइनस 1, 2 रेज़ टू पावर 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 1/8 रेज़ टू पावर n माइनस 3 है। तो कहता है कि n की वैल्यू आप बताइए क्या होगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ n।
तो हमारे जो फ्रेंड्स हैं जो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम पढ़ते हैं, ये एक ऐसा चैप्टर है जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए चलता है। इसमें ज़्यादा ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको ये बातें समझ में ना आए। तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए कोशिश करके चलता हूँ कि इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम ना हो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ 2⁻2n-1 और यहाँ है 8⁻n-3, ये आपको दिया हुआ है। आपको n की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल है, जब n की वैल्यू आप निकालोगे तो यहाँ देखो क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, तो ये भी 2 की पावर 3 होता है, 2⁻3 होता है 8। तो हम इसको क्योंकि दोनों का बेस जब तक सेम नहीं होगा हम इसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो किस तरह से करेंगे। ये है 2⁻2n-1, 2⁻2n-1, इस तरह से हम लिखेंगे। और ये है 1/, इसको हम लिखेंगे 2⁻3n-3, इस तरह से हम लिखेंगे। इसके बाद देखो हम किस तरह से करते हैं। यहाँ 2⁻3 है। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ 3 पावर के ऊपर पावर है तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम 1/2⁻3n-9, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। 3n और 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3n और 3 3 जा 9, 3n-9। अब देखो ये हमारा क्वेश्चन बन गया 2⁻2n-1। और ये इसको हम क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे। जब भी आप पावर इसको नीचे, जब भी कोई पावर की फॉर्म में कोई भी वैल्यू है उसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। क्या होगा, ये पावर है जो ये नेगेटिव हो जाएगी, पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2, बेस सेम रहेगा। और पावर 3n-9 थी तो ये हो जाएगी 9-3n। जब भी आप ऊपर से नीचे लेके आओगे तो भी साइन चेंज होगा, नीचे से ऊपर लेके आओगे तो भी साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है। अब देखो क्या है, यहाँ भी और यहाँ जब भी आपको n की वैल्यू निकालने के लिए बोले, इस तरह से अब वो 2 वैल्यू दे रखी हो, बीच में इक्वल का साइन हो और कहे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x या फाइंड द वैल्यू ऑफ n, इस तरह के क्वेश्चन जब बोले तो समझ लेना कि हमें बेस सेम करना है। जब तक हम बेस सेम नहीं करेंगे तब तक हम पावर के अंदर जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल है n, इसकी वैल्यू हम नहीं निकाल पाएंगे। तो देखो हमने बेस सेम किया। जब बेस सेम होता है तो पावर भी सेम होनी चाहिए। क्या, बीच में इक्वल का साइन है, इधर एक वैल्यू लिखी हुई है, इधर एक वैल्यू लिखी हुई है, और बेस दोनों का सेम है। जब बेस सेम होता है तो पावर भी सेम होती है, बेस सेम होता है तो पावर भी सेम होती है। तो यहीं से हमारा ये रिजल्ट आएगा कि पावर सेम होती है। तो यहाँ हो जाएगा 2n-1 = 9-3n, ये वैल्यू हम लिखेंगे। अब यहाँ से n निकालना है तो ये हमारा चुटकियों का काम है। 3n इधर लेके आएंगे तो 2n, ये 3n नेगेटिव है तो इधर आके हो जाएगा पॉजिटिव, और ये 9 यहाँ एज इट इज, और ये जो 1 है ये नेगेटिव है तो इधर आके ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो देखिए क्या आया, ये आ गया 2n और 3n, ये हो गया हमारा 5n, और = 9 और 1 हो गए 10। तो n की वैल्यू आ जाएगी 10/5, ये हो गई हमारी 2। तो n की वैल्यू क्या आई यहाँ पर 2। तो हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, ये कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है। और हमने आसान और मुश्किल दोनों तरह के क्वेश्चन इस वीडियो में लिए हैं, इसलिए आसान क्वेश्चन भी करते चलिए और कोई मुश्किल आता है तो मुश्किल क्वेश्चन भी हम करते चलेंगे। अल्टीमेटली हमें इस कॉन्सेप्ट को, इंडिसेस और सर्ड वाले जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है सभी को हमें समझना है, उसके सभी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। इसलिए इस वीडियो को आप आखिर तक देखिए, लगातार बने रहिए हमारे साथ, और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है, ये आप एक बार रीड कर लीजिए, देख लीजिए। क्वेश्चन ये है 2n+4 -2 इंटू में 2n होल डिवाइड में 2 × 2n+3 प्लस में 2n-3। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और इसकी टोटल वैल्यू क्या आएगी ये आपको निकालना है कि टोटल को जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ये आपको सॉल्व करना है। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आसान तरीका है कि आप यहाँ 2 2 2 2 2 2 हर जगह आपका बेस 2 आपको दिखाई दे रहा है। आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस
आपको ये देखना है कि यहाँ पर बेस 2 है, यहाँ पावर 1 है और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पावर को ऐड करना है। यहाँ भी बेस, यहाँ भी पावर 1 है, इन दोनों की पावर को ऐड करना है। उसके बाद हम कोई अगला स्टेप करेंगे। तो देखिए किस तरह से हम करते हैं। इसको हम एज इट इज लिखेंगे 2n+4 और माइनस यहाँ क्या लिखेंगे, ये देखिए 2⁻1 और 2n। तो यहाँ हम वो फॉर्मूला लगाएंगे जहाँ बेस सेम होता है तो पावर हमारी ऐड हो जाएंगी, बेस सेम होगा तो पावर हमारी ऐड हो जाएंगी, तो n+1 हो जाएगा ये n+1। और डिवाइड में ये 2⁻1 और 2n+3, n+3 में 1 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 2n+4। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर पावर हमारी माइनस में है, तो माइनस में है तो इसको हमें प्लस में करना है, तो इसको हम नेगेटिव में लिख देंगे 2⁻3, डिवाइड में करके लिख देंगे, तो जो नेगेटिव पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी। अगर हम नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का 3 है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 3 है तो प्लस हो जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि नेगेटिव को अगर पॉजिटिव करना हो तो उसको डिवाइड में लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर डिवाइड में नेगेटिव वैल्यू है तो उसको ऊपर ले आएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ 2n+4 है, यहाँ 2n+1 है। हमें क्या करना है कि हमें यहाँ से कॉमन निकालना है, इन दोनों में कुछ ना कुछ वैल्यू कॉमन है, वो हमें कॉमन निकालना है। देखो यहाँ 2n और यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, इसका मतलब n कॉमन है और 1 कॉमन है, n कॉमन है और 1 कॉमन है, ये हम कॉमन निकाल लेंगे। 2n कॉमन है और 1 कॉमन है, मतलब n+1 कॉमन है दोनों में, तो 2n बाहर आ गया। यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, 2n बाहर आ गया, 4 में से एक पावर बाहर आ गई तो 2⁻3 आपके पास बचेगी, और ये कंप्लीट बाहर आ गया तो यहाँ पर 1 बचेगा आपके पास। इस तरह से आप लिखोगे और डिवाइड में लिखोगे 2n+4, इसको एज इट इज लिखो 2n+4 और इसको प्लस में 1/8 हम लिख सकते हैं, या 2⁻3 भी हम इसको छोड़ सकते हैं और 8 भी लिख सकते हैं। तो 8 हम लिख लेते हैं क्योंकि अल्टीमेटली हमें इसको बाद में सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो अब क्या करते हैं, ये बेस दोनों का बेस सेम है, लेकिन डिवाइड में है, ये वैल्यू ऊपर है नीचे डिवाइड में है, और बेस दोनों का सेम है। तो क्या फॉर्मूला था, जब बेस सेम होता है डिवाइड करें तो ऊपर वाली जो पावर है उसमें से नीचे वाली पावर को माइनस करना होता है, ऊपर वाली जो पावर है उसमें से नीचे वाली पावर को माइनस करना होता है। तो हम क्या करेंगे, 2 यहाँ n+1 है, n+1 माइनस में ये वाली पावर माइनस हो जाएगी, -n -4 ये हो गया। और 2⁻3 क्या होता है, 8 होता है। देखो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, यहाँ n से तो n कैंसिल हुआ, 4 - 1 2⁻3 ये हुआ, और ये मल्टीप्लाई में है, 8 - 1 7 आएगा, 7 मल्टीप्लाई में है। यहाँ मैं मल्टीप्लाई लगा देता हूँ, ये वैल्यू अलग है और ये वैल्यू अलग है, और प्लस में 1/8। अब देखो 2⁻3 फिर से आ गया, माइनस में 3 है तो इसको भी हम 1/8 लिख सकते हैं, 1/2⁻3 लिखेंगे और ये 1/8 होता है, और ऊपर 7 है तो 7/8 हो गया ये, और प्लस में 1/8। दोनों का एलसीएम हमारा 8, 7 + 1 8/8, और कैंसिल किया तो आंसर आया 1। तो देखो हमने क्वेश्चन में किया क्या है, हमने एक बार रिपीट कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमने बहुत कुछ नहीं किया है, इसमें आसान क्वेश्चन है। यहाँ सभी जगह हमें बेस सभी का 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ दोनों का बेस सेम है, पावर को ऐड किया, यहाँ दोनों का बेस सेम है, पावर को ऐड किया। इस तरह से हमने इनको लिख लिया ऐड करके, इसकी पावर माइनस थी प्लस की तो 1/2 करके raised to 3 लिख दिया। इन दोनों में कॉमन क्या है वो हमने कॉमन निकाला, ये वैल्यू हमारी अंदर बच गई। फिर हमने क्या किया, कॉमन लेते ही हमारा ये इन दोनों को हमने सॉल्व किया, इन दोनों को सॉल्व करें, दोनों का बेस सेम, पावर अलग अलग है, तो ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को हमने माइनस कर दिया। 2⁻3 8 होता है, 8 - 1 8 - 1, और प्लस का 1/8 एज इट इज़। अब आप देखोगे कि यहाँ कैंसिल करने के बाद 4 - 1 2⁻3 बचता है, यहाँ 7 बचता है, यहाँ 1/8। इसको सॉल्व करके हमारा आंसर 1 आ जाता है। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए।
आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। x इज इक्वल टू 3 + 2√2 आपको गिवन है। तो ये कहता है √x - 1/√x की आपको वैल्यू बतानी क्या आएगी। तो देखो इस क्वेश्चन को देख के ही आपको एक आइडिया आ जाना चाहिए कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ आपको x की वैल्यू गिवन है और यहाँ पर जो वैल्यू निकालनी है उसके अंदर √x है, अंडर रूट में x है। तो हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है इसको हम इस तरह से ऑपरेट करेंगे ताकि ये वैल्यू x की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो इसको x की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तब हमें x मिलेगा, तब हम ये वैल्यू पुट करेंगे और तब हमें इसका आंसर निकालेंगे। तो देखो ये स्क्वायर करना है कि क्यूब करना है ये आपको खुद से सोचना पड़ेगा, ये आइडिया आपको खुद से लेना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो √x - 1/√x इसका हम होल स्क्वायर करेंगे। तो देखो होल स्क्वायर की आइडेंटिटी मैं आपको बताता हूँ। a - b जब इसको हम होल स्क्वायर करते हैं तो ये आता है a² + b² - 2ab। ये आइडेंटिटी आप याद रखेंगे, a² - b² a² + b² - 2ab। a - b होल स्क्वायर की ये आइडेंटिटी है। अब देखिए यही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, √x होल स्क्वायर + 1/√x होल स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू में सेकेंड वैल्यू। हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, a² + b² - 2ab, यही वाला हमने फॉर्मूला यहाँ अप्लाई किया है। तो √x मीन्स ये तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा x, यहाँ भी स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल तो 1/x, यहाँ इस वैल्यू से कंप्लीट वैल्यू कैंसिल हो जाएगी तो यहाँ बचेगा -2। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि x और 1/x ये हमारे पास आ गया। अब हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है कि यहाँ पर x की वैल्यू में हम 3 + 2√2 पुट करेंगे। यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 3 + 2√2। तो देखिए हम 3 + 2√2 पुट करते हैं। x + 1/x की वैल्यू निकालनी है, -2 इज इक्वल टू x की वैल्यू हमारे पास है 3 + 2√2, ये वैल्यू है, प्लस 1/x, 1/x मीन्स 1 + 1/3 + 2√2, और ये वाला -2 हम यहाँ एज इट इज लिखेंगे इस तरह से। अब आगे देखो, जब भी डिवाइड में इस तरह की वैल्यू हो तो हमें क्या करना है, इसको रेशनलाइजेशन करना होता है। परिमेयकरण इसको हम हिंदी में बोलते हैं कि हर का परिमेयकरण करने पर। तो हमें इसका परिमेयकरण करना है या रेशनलाइजेशन करना है। तो क्या करेंगे, ये वैल्यू तो हमारी एज इट इज चलती रहेगी, प्लस इसका रेशनलाइजेशन करने के लिए क्या करते हैं, ये भी अपने आप में क्वेश्चन होता है। जब इसको हम रेशनलाइज करेंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में यही वैल्यू उठाएंगे, लेकिन इसका बीच का मिडल वाला जो ये वाला साइन है, प्लस वाला जो साइन है, इसको चेंज कर देंगे। मतलब कि यहाँ प्लस होगा तो माइनस करेंगे, माइनस होगा तो प्लस कर देंगे। इसको चेंज करेंगे, 3 2√2 और बीच में प्लस था तो माइनस कर दिया, और सेम वैल्यू हम यहाँ पर लिख देंगे इस तरह से। अब देखो ये वैल्यू, ये हमारा रेशनलाइजेशन हो गया और -2। अब देखिए आगे क्या करेंगे, इसको एज इट इज लिखेंगे, 3 + 2√2 प्लस, अब देखो यहाँ पर ये वैल्यू है और ये 1 है, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगा, नीचे नीचे मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई। तो 3 - 2√2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये दो वैल्यू है, सेम है, लेकिन एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, तो यहाँ फिर इससे एक आइडेंटिटी लगेगी, और वो आइडेंटिटी ये होगी, जब दो वैल्यू हो मल्टीप्लाई करें, एक में नेगेटिव और एक में पॉजिटिव साइन हो, तो आंसर आएगा a² - b²। ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। ये पहले जो आइडेंटिटी लिखी थी ये और ये आइडेंटिटी, ये एक साथ हम याद इनको रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, a² मीन्स 3², b² मीन्स 2√2²। ये हम इस तरह से स्क्वायर कर लेंगे इसका, और -2। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, 3 + 2√2 प्लस, ऊपर वाली वैल्यू सेम, नीचे देखो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, और इसका स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2। इस तरह से हम इसको लिखेंगे, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 × 2 = 8। मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता था कि 2 × 2 = 4, 2 × 8,
लेकिन ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि ताकि यहाँ गलती ना हो। 3 + 2√2 प्लस, देखो ये 4 2 जा 8, 9 में से 8 जाएंगे तो हमारे 1 बचेगा हमारे पास, तो नीचे 1, तो 3 - 2√2 ही हमारे पास आएगा और -2। देखो क्वेश्चन कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। अब देखो 2√2 ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल हो गया, 3 और 3 6 होते हैं, 6 - 2 = 4। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर इस वैल्यू का होल स्क्वायर किया था, जो रूट की हमारी जो वैल्यू थी जो हमें निकालना था, ये वैल्यू हमारी क्या आई, आपकी 4 आई है यहाँ पर। √x - 1/√x होल स्क्वायर = आपका आंसर आया है 4। लेकिन हमें स्क्वायर का नहीं चाहिए, हमें इसका वैल्यू चाहिए। √x - 1/√x की वैल्यू चाहिए, इसके स्क्वायर की नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसके स्क्वायर को हटाएंगे, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, मतलब दोनों तरफ अंडर रूट करना पड़ेगा। तो अंडर रूट करोगे तो क्या आएगा, इसका अंडर रूट कर दो तो √x - 1/√x, इसका अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और 4 का अंडर रूट करोगे तो आंसर 2 आ जाएगा। इस तरह से आप देखोगे आपका आंसर 2 आएगा निकल के। तो ये क्वेश्चन है, मैंने डिटेल में इस क्वेश्चन को समझाया, सॉल्व किया है। अगर आप जब इसको करना सीख जाएंगे तो आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत कम स्टेप्स में आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ जो इस वीडियो में जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, उन क्वेश्चंस को शॉर्ट ट्रिक से करने की बजाय या एकदम शॉर्टकट करने की बजाय मैं इसको एकदम डिटेल में आपको समझा रहा हूँ, ताकि टोटल जो कन्फ्यूज़न होते हैं या टोटल जो कंसेप्ट की जो बात होती है वो एकदम क्लियर रहे, ताकि क्वेश्चन समझ में आ जाए। एक बार क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे तो आसानी से आप हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमने लिया है वो लिया है, इफ़ m एंड n होल नंबर हमारे पूर्ण संख्या होती है, जो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3, ये सभी होल नंबर होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड डैश। जितनी भी ये वैल्यू है जो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3, ये सभी हमारी पूर्ण संख्याएं होती है, होल नंबर्स होते हैं। इसलिए याद रखना होल नंबर्स कौन से होते हैं। तो कहता है m और n होल नंबर है, सच दैट m⁻n 121 121 आता है, m की पावर n करें तो वैल्यू ऑफ, ये वैल्यू आपको निकालनी है, मतलब आपको m और n की वैल्यू चाहिए। अगर m और n की वैल्यू आप यहाँ से निकाल पाओगे तब ये वैल्यू सॉल्व कर पाओगे। तो एक ही लाइन का ये सम है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे हम, m⁻n = 121 को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करो, देखो तो m⁻n = 121 क्या होता है, 121 किसकी पावर होती है, 11 की पावर होती है, 11 11 121 होता है, तो 11 पावर 2 लिखेंगे हम इसको। अब देखो इसको जब आप टैली करोगे कि जो अंदर है बेस है, तो यहाँ पर बेस है m, तो यहाँ पर बेस है 11, तो बेस तो हो गया 11, m = 11, और पावर है 2, तो यहाँ पर पावर है n, यहाँ पर पावर 2, तो n हो गई आपकी 2। ये दोनों वैल्यू जब आप निकाल लोगे, इन दोनों वैल्यूज को आप यहाँ पुट करोगे, तो यहाँ पुट कर लो, देखो m-1 n+1 = m को हम क्या रखेंगे 11 - 1, और n+1 मीन्स 2 + 1, तो ये हो गया 10⁻3। तो 10⁻3 कितना होता है, 1000 होता है। तो इस तरह से देखो कितना आसान क्वेश्चन था, आसानी से सॉल्व हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, मुश्किल भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और इजी भी क्वेश्चन आसान आते हैं एग्जाम में, मिल के क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में प्रैक्टिस के लिए हमने बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, ये कई बार इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास है x⁻b / x⁻c और उसकी होल पावर b + c - a। ये एक फैक्टर, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, तीनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आंसर क्या आएगा ये आपको बताना है। तो देखो ये भी आसान तरीका है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ दोनों के बेस सेम है, तो हम इसको b - c भी लिख सकते हैं, और फिर बाद में ऊपर पावर है तो पावर की पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। एक तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, जैसे इसको सॉल्व करेंगे ऐसे तीनों पार्ट्स को हम सॉल्व कर लेंगे।
और दूसरा तरीका है कि हम पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें, बाद में हम इनको एक साथ कर दें। तो कैसे भी आप कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं। देखो क्या है, देखिए यहाँ है x रेज़ टू पावर b, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे x रेज़ टू पावर b, और इसकी पावर हो जाएगी b प्लस सी माइनस a, और ऐसे ही इधर लिख लो x रेज़ टू पावर c, इसकी पावर हो जाएगी b प्लस सी माइनस a मल्टीप्लाई। हमने क्या किया, जो होल पावर थी इसको सेपरेट सेपरेट कर लिया, ये इसकी भी पावर है, ये इसकी भी पावर है, b प्लस सी माइनस a इसकी भी पावर थी, इसकी पावर थी, दोनों को सेपरेट सेपरेट कर लिया। ऐसे इसमें करो x रेज़ टू पावर c, इसकी पावर हो जाएगी c प्लस a माइनस b, और x रेज़ टू पावर a ये हो जाएगा c प्लस a माइनस b। ऐसे इस पार्ट में आप सोल्व करो, x रेज़ टू पावर a प्लस b माइनस c डिवाइड बाई x रेज़ टू पावर b रेज़ टू पावर a प्लस b माइनस c। पहले हम इस तरह से लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पावर के ऊपर पावर है तो पावर के ऊपर पावर को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं x रेज़ टू पावर b को इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी। ऐसे इसके डिवाइड में लिखो, ये जो अंदर c थी और ऊपर तीन वैल्यू है, इन तीनों से ये वाली अंदर वाली c मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी। ऐसे इधर लिखो x रेज़ टू पावर c स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी सी। ऐसे यहाँ पर लिखो x रेज़ टू पावर ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी। ऐसे इस पार्ट में आप लिखो x रेज़ टू पावर ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी डिवाइड बाई x रेज़ टू पावर ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे कि यहाँ दोनों बेस सेम है, बेस सेम। जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड ये और डिवाइड कर रहे हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी ऊपर वाली पावर में से। तो देखिए यहाँ ये पावर ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर सब्ट्रैक्ट होगी, यहाँ पर ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली वैल्यू पावर सब्ट्रैक्ट होगी, और यहाँ पे ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर सब्ट्रैक्ट होगी। क्यों? क्योंकि दोनों का बेस सेम है, यहाँ भी बेस सेम, यहाँ भी बेस सेम है। ऐसे भी हम कर सकते हैं, या इन तीनों को ऐड कर सकते हैं, इन तीनों को ऐड कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, पहले इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया है। तो ऊपर वाली पावर मैंने एज इट इज लिखी, नीचे वाली पावर के साइन चेंज करके यहाँ पर हमने लिख दिया। मल्टीप्लाई में इन दोनों का एक एक्स लिखा, इस पावर में से नीचे वाली पावर हमने सब्ट्रैक्ट की, फिर इसको सॉल्व किया तो x। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इसकी पावर में से इसकी पावर को सब्ट्रैक्ट करके और माइनस में ये पावर हम लिख देंगे। अब देखो x तीनों मल्टीप्लाई में है, तीनों की पावर है, तो इसकी पावर ये पावर, तीनों पावर हमारी ऐड हो जाएंगी। तो हम सभी को ऐड करके लिख देंगे। ऐड करके लिख के तब आप देखोगे कि सभी वैल्यूज़ पॉजिटिव और नेगेटिव अवेलेबल है। बी स्क्वायर पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, ए स्क्वायर नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, ए सी पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। ऐसे करके सभी आपके नेगेटिव पॉजिटिव सब कैंसिल हो जाएंगे और x की पावर यहाँ 0 बचेगी, इज इक्वल टू 1 आ जाएगी। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। हम इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं। एक्सपोनेंट के दूसरे भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हमने इतने ही क्वेश्चन लिए हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो जल्दी हम अपलोड करेंगे, आप देखते रहिए। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय।